तो पीछे वाले वीडियो में आपको 13.2 के जो पहले के 6 क्वेश्चन थे वो बढ़िया अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। आपको कितना समझ में आए वो आप सोचिए, और अगर फिर भी डाउट हुआ होगा तो आपने डाउट में वहाँ पे जाके कर दीजिए। आपको अगर डाउट किया है आपने तो डाउट का सोल्यूशन आपको मिल गया होगा अभी तक, ठीक है। तो देखिए अब अपन करते हैं इसका 7th क्वेश्चन। क्या है 7th क्वेश्चन, देखिए। If the inner diameter of circular well is 3.5 centimeter, it's 10 meter deep, find। क्या है कि एक वेल है, एक कुआं है, एक कुआं है जिसका क्या है 10 मीटर तो डीप है। डीप का मतलब समझते हो, नीचे गहरा गहरा, और जो अपनी हाइट है, और इसका डायमीटर कितना है 3.5 मीटर का इसका क्या है डायमीटर है। तो अपने को क्या बताना है, फर्स्ट इसका क्वेश्चन है कि इनर कर्ड सरफेस एरिया बताना है, बस इनर कर्ड सरफेस एरिया बताना है। तो बड़ा आसान है, इनर डायमीटर दे रखा है, डायमीटर को रेडियस में बदल दो, चाहे 2 का डिवाइड कर दो। मैं नहीं दे रहा, हमें पता है कि 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। आपको पता है 2r क्या होता है, डायमीटर होता है, तो बार बार डिवाइड क्यों देना, ये डायमीटर तो अपना, तो डायमीटर में क्यों रेडियस में बदल रहे हैं अपन, कि हमें पता है कि डायमीटर 2r के बराबर होता है, तो 2 और r आ गए, तो डायरेक्ट 2r की जगह 3.5 कर दो ना, पाई की वैल्यू 22.7 है और हाइट अपनी 10 है, बस इसको सोल्व कर दो आगे, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ रेडियस निकालो तो 3.5.2 करो, फिर उसको यहाँ पे लिखो तो भी कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, 2r की जगह डायरेक्ट d कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। समझ में आई बात कि कैसे d किया, और इसको आगे आप सोल्व करना है। आपको 7 का डिवाइड किया 0.5 टाइम, 22 को जैसे से मल्टीप्लाई करोगे 110 आते हैं तो 0 हट गया, 110 मीटर स्क्वायर आ गया। तो मैंने सोल्व कर दिया, ठीक है। कैलकुलेशन देखिएगा, पीछे वाले 1-2 क्वेश्चन आए थे ऐसे भी जिसके अंदर शायद कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर होता है तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो बड़ा आसान था इसके अंदर। फर्स्ट इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया, क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट 40 पर मीटर स्क्वायर, की 40 रुपए लग रहे हैं, 40 रुपीज लग रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग क्या कितनी है, 110 को 40 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आता है 0,044, इतने रुपए लगाए जाएंगे। कितने रुपए लगेंगे, 4400 रुपए लग जाएंगे इस पे, ठीक है, प्लास्टिंग जो है प्लास्टर करने के, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग से आप क्या कर लोगे, इसको सोल्व कर लेना है यहाँ पे कि इसको कैसे हम सोल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 8 क्वेश्चन में देखिएगा। In a hot water heating system, there is cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. तो ये जब भी नाम आ जाए रेडिएटिंग टोटल सरफेस एरिया, तो इसका मतलब कर्ड सरफेस एरिया से ही लेना आपको, ठीक है। तो अपना जो पहला 8 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक हीटिंग सिस्टम था सिलेंडर के जैसा, मतलब गीजर भी सिलेंडर का जैसा है तो आता है, ठीक है, जिसमें लेंथ तो जिसकी थी 28 मीटर, मतलब लेंथ की क्या है, ये हाइट है इसकी, हाइट तो 28 थी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका डायमीटर था 5 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी है इसकी 5.2, मतलब कितनी 2.5 सेंटीमीटर। और अगर इसको मीटर में बदले तो क्या किसका डिवाइड करेंगे हम, 100 का डिवाइड करेंगे, और 100 का डिवाइड देते हैं जो 2 जीरो इधर आ गया 0.0025, ठीक है, कि 2 जीरो आते हैं इसके अंदर, एक अच्छा 0.25 सेंटीमीटर, वो मीटर में बदल गया अभी, ठीक है। ये तो बात थी इसकी। अब ये देखिए क्या पूछा है इसके अंदर, दोनों को मीटर में बदल दिया अपने। कर्ड सरफेस एरिया पूछा है, ये लीजिए कर्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे अपन, 2 पाई आर एच होता है, 2 लिख दो, पाई की वैल्यू लिख दो 22.7, रेडियस आ गई 0.025 और एच आ गया यहाँ पे कितना 28। अब इनको जैसे सोल्व करोगे मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप रेडियस को ना भी बदलो तो चलता है, लेकिन जैसा आप सोचते हो, जैसा आप लिखना चाहते हो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करो। तो बस अपने को सिंपली इसमें रेडियस और हाइट दे दी तो अपने को बस कर्ड सरफेस एरिया निकालना, और मैंने यहाँ पे निकाल दिया कर्ड सरफेस एरिया। तो ये बड़ा आसान है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरी नहीं है कि इसको ध्यान से समझे तभी ये समझ में आएगा। ये तो बड़ा आसान था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें हम 9th क्वेश्चन की, 9th क्वेश्चन देखिए अपना क्या है। 9th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा।
ए लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, मेरे साथ साथ में या तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए या क्वेश्चन लिखा हुआ रखिए वरना समझ में नहीं आएगा। द लेटरल ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, क्या है देखिए, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, बना देते हैं दोबारा टैंक, ठीक है, जिसके अंदर बोला है 4.2 इसका डायमीटर है, 4.5 मीटर तो ये हाई है, और क्या है 4.2 मीटर ये क्या है डायमीटर है इसका, ठीक है, और ये हाइट है इसकी। बोला इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो, बड़ा आसान है कर्व सरफेस एरिया निकालना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक कैसे निकलेगा, 2 पाई RH, 2R की जगह डायरेक्ट क्या लिख दो अपन 4.2 लिख देता हूं, बार बार क्या करना है इसको, ठीक है। तो 2R की जगह ऐसा नहीं कि इसको पहले रेडियस में 2.1 लिखो, तो उससे अच्छा क्या कर दिया 2R की जगह मैंने 4.2 लिख दिया डायरेक्ट, और पाई की वैल्यू 22.7 होती है, H की वैल्यू अपनी 4.5 है। अब 4 से इसका डिवाइड किया 0.6 टाइम, इनको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में कि इतना इसका आंसर आएगा। ये तो सॉल्यूशन आपको निकालना है। आपने इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेज इन मेकिंग द टैंक। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप क्या है, यहां पे पहले इसको कर लेते हैं, पूरा सोल्व कर देते हैं, जो भी आप सोल्व कर देना इसको पहले तो। अब देखिए क्या बोला है कि स्टील है 1/12 जो स्टील थी वो तो वेस्ट हो चुकी है, स्टील यूज कितनी हुई ये बतानी है। तो अपन ने मान लिया कि अक्स स्टील थी हमारे पास, लेट स्टील कितनी थी अपने पास, अक्स स्टील हमारे पास मान लीजिए अक्स थी, अक्स स्टील पड़ी थी। अक्स में क्या हुआ, उसने कितना यूज कर लिया 1/12 अक्स, मतलब स्टील का 1/12 पार्ट उसने यूज कर लिया, सॉरी 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया, तो वेस्ट को हटा देते हैं। टोटल स्टील इतनी है, 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया तो उसको हटा देते हैं, कितना बचेगा अपने पास 12 एलसीएम आ गया 12x और यहाँ 1x मतलब x, तो कितना बच गया 11x/12। इतना वेस्ट, इतना ही हमने क्या किया यूज किया स्टील को, इतना स्टील अपने ने क्या किया है यूज किया है, बाकी तो अपने को क्या करना है हटा देना है इसको, ठीक है। तो जितना स्टील यूज किया है आपने 11x/12, तो स्टील टोटल पूछा है अपने को, x ही तो है टोटल, टोटल हमने x माना था, x में 1/12 स्टील यूज कर लिया, सॉरी 1/12 x जो स्टील था वो वेस्ट था, उसको हमने हटा दिया कि वेस्ट वाले को एक बार हटा देते हैं, तो अपने पास कितना यूज स्टील बचा 11x/12। तो 11x/12 को ये जो यूज किया हुआ है इसके इक्वल कर दो, जैसे इसके इक्वल करोगे अक्स तो इधर आ जाएगा, 12 अप साइड 11 डाउन साइड, और इससे मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर दोगे सोल्व कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इन द फिगर, अच्छा टोटल पूछा ना इसने, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट 4 इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा आपको आई थिंक, अगर ये बंद है, इसने बोला तो नहीं है अभी क्लोज है या नहीं है, पेट्रोल स्टोरेज टैंक वाज क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक, क्लोज है भाई, ये तो अपन ने निकाला है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसने पूछा ही कर्व्ड सरफेस एरिया था, ठीक है। लेकिन अब एक बार करना क्या है अपने को, टोटल सरफेस एरिया और निकालना है और उससे 12/1 को मल्टीप्लाई करना है, तो स्टील का एरिया आएगा, ठीक है, कि स्टील हमारे पास इतनी पड़ी थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि स्टील दोनों साइड भी तो लगी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में कंफर्म नहीं हुआ है कि कहां पे स्टील क्या लगी है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा कि कैसे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, आपको 2πr ऐसे निकाल देना, उसके बाद में 12/11 से मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट अगर 10th क्वेश्चन की बात करूं मैं, देखिए क्या है 10th क्वेश्चन, इन ए फिगर, ये भी क्वेश्चन मेरे लिए उतने ही नहीं है जितने तुम्हारे लिए नए हैं, एनसीईआरटी की बुक है, तो मैं तो पहली बार यहां पे वीडियो बनाते टाइम इनको पढ़ रहा हूं। देखिए क्या है नेक्स्ट, यू सी द फ्रेम ऑफ लैंप सेट, ठीक है, इट टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव क्लॉथ, द फ्रेम हैज ए बेस ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, हाइट इज 30 सेंटीमीटर, ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर गिवन फोल्डिंग ऑफ अदर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड ऑफ कवरिंग द लैंप सेट। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक लैंप है, ध्यान से समझना इसको, लैंप बना दिया ऐसे, कुछ और भी दे रखा है इसके अंदर ऐसे ही, ये ऐसे भी कर रखे हैं दो, ठीक है, कोई बात नहीं हम भी कर देंगे। डायमीटर इसका 20 है,
बहुत अच्छी बात है। हाइट इसकी 30 है, ठीक है। अब बोला मार्जिन, मार्जिन का मतलब बढ़ाना। अब देखो क्या है, बोला जो इसकी हाइट है ना, ये ठीक है लैंप था। अब इसमें बोला एक कपड़ा लगाया, कपड़ा जैसे मान लीजिए लैंप पड़ा था, क्या था ये, लैंप है, हाँ ठीक है, लैंप सेट है। तो इसके क्या किया, फ्रेम बनाना था, तो एक कपड़ा और लाया गया जो इसके चारों तरफ ऐसे लगा दिया। अब इसके चारों तरफ लगा तो दिया, लेकिन बोला जो 30 सेंटीमीटर है इसमें मार्जिन दिया गया कि मतलब वो कपड़ा ना इसके भी कितने नीचे है, 2.5 सेंटीमीटर नीचे है, और इससे भी कितना ऊपर है, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब कपड़ा इससे बड़ा लगाया है, जैसे अपन नॉर्मली कपड़ा बड़ा नहीं लगाते। और फिर क्या किया, उसको चिपका दिया इस पे, इससे बड़ा ले लिया ताकि ऊपर और नीचे दोनों से चिपक जाए। नहीं समझे आप कि कपड़ा, लैंप तो इतना ही था ये लैंप सेट, उसके बाद में कपड़ा लिया थोड़ा सा बड़ा, इसके चारों तरफ कवर कर दिया। और बड़ा कपड़ा लेने से क्या फायदा होगा, ऊपर और नीचे से भी वो चिपक जाए, ठीक है। तो कपड़े का हमें एरिया निकालना है, अपने क्लॉथ का क्या निकालना है, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवरिंग द लैंप सेट, ठीक है। अपने को कपड़े का एरिया निकालना है, तो बड़ा आसान है। हमें पता है कि जो कपड़ा आएगा, जो क्लॉथ आएगा, वो इसके चारों तरफ ऐसे सिलेंडर की शेप ही तो बनाएगा। पहले तो सिलेंडर की शेप ही बनाएगा, आपको पता है कैसे। कपड़ा आएगा तो पूरा ऐसे सिलेंडर की शेप बना लेगा, बाद में तो इसको चिपकाएंगे, पहले तो पूरा सिलेंडर की शेप बनाएगा, ठीक है। अगर सिलेंडर की शेप कपड़ा बनाता है क्लॉथ, तो उसकी हाइट कितनी हो जाती है, 30 तो ये है, 2.5 ये और 2.5 ये, मतलब 2.5 और 2.5 5 हो गए, तो इसमें 5 जोड़ दो, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है। और इसका डायमीटर, ये कपड़े का साइड में लिख दिया अपने, ये क्लॉथ के लिए आ गया। क्लॉथ क्या बोलता है कि जितनी 30 सेंटीमीटर, तो ये एक लैंप लंबा है, मैं तो इससे 2.5 बड़ा होऊंगा, तो मैं भी तो सिलेंडर की शेप बनाऊंगा पहले, तो उसकी सिलेंडर की शेप मैंने बना दी यहाँ पे, और उसको चिपकाना है, तो पहले उसको सिलेंडर में रख लो ना, ठीक है। अब ये क्लॉथ है, अब इस क्लॉथ का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्लॉथ, बस क्या करना है, 2πrs निकालना है, क्योंकि अंदर से तो बंद नहीं रहेगा, ये तो बाद में बंद करेंगे इससे। तो ये क्लॉथ आया अपना, तो 2πrs, 2 पाई की वैल्यू 22.7, 2 मत लिखो, 2 और r को डायरेक्टली 20 लिख दो, 20 और h अपना 35 है, 7 का डिवाइड 5 टाइम। अब इनको मल्टीप्लाई करके आप आंसर इसका निकाल सकते हो, ठीक है। और वो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ गए आप क्लॉथ को कैसे किया अपन ने, बोला 2.5 ऊपर की साइड है, उससे क्या करना है, तो हमने उसको क्लॉथ को साइड में निकाल दिया कि ये क्लॉथ के लिए अपन ऐसे कर देंगे। इज दैट क्लियर। तो बस इसको आगे आपको खुद को और समझना है, दोबारा वीडियो इसको स्टार्ट करके देख लीजिएगा कि कैसे इसको करना है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल अभी क्या है, आप भी ऐसे समझिएगा जैसे मैं इन क्वेश्चनों को समझ रहा हूं, थोड़ा सा बस माइंड लगाना आपको, ये प्रैक्टिस से अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। मैंने भी आपकी तरह पहली बार इन क्वेश्चनों को पढ़ा है जैसे आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन ऑफ मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स, ठीक है। पेन होल्डर्स पता आपको क्या होता है, पेन होल्डर्स जो डब्बा होता है जिसके अंदर पेन रखे जाते हैं, कैसा होता है, अगर आप आइडिया लगाओ तो उसका बेस होता है, यस होता है, अब साइड टॉप होता है, उसका टॉप बंद थोड़ी रहता है, वो नहीं रहता, तो ध्यान रखना आप, ठीक है। शेप ऑफ सिलेंडर विद द बेस यूजिंग कार्डबोर्ड, ईच पेन होल्डर वाज कैन बी द रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर, कि ऐसे बनाए गए हैं वो। बेस तो है उनका, लेकिन वो नहीं है, टॉप नहीं है, बंद नहीं है, तो जिनकी हाइट तो है 10.5 सेंटीमीटर की, पहली बार रेडियस दी है क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर नहीं है, इतनी देर तो वही चल रहा है, डायमीटर ही। नेक्स्ट, द विद्यालय वाज सप्लाई टू कंपटीटर विद कार्डबोर्ड, सबको कार्डबोर्ड बांट रहे हैं, ठीक है। 35 कंपटीटर हैं, 35 कंपटीटर अपने, ठीक है। तो कितना कार्डबोर्ड यूज होगा ये बताना है, कितना कार्डबोर्ड खरीदना पड़ेगा। अब देखिए कैसे इसको हम सोल्व करें, ध्यान रखना आप करना क्या है आपको पहले सिंपली एक जो कार्डबोर्ड जो जिससे बनेगा कि कितना कार्डबोर्ड यहाँ यूज होगा एक में, कि एक को बनाने में कितना कार्डबोर्ड यूज होगा वो निकाल देंगे, फिर 35 को बनाने में कितना यूज होगा उसको निकाल देंगे, टोटल कार्डबोर्ड आ जाएंगे कि इतना कार्डबोर्ड हमें चाहिए। एक बना लो, 1 से निकाल देंगे इसका एरिया, उसके बाद में आफ्टर देन क्या करेंगे हम, बाद में 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या जाएगा कि इतने कार्डबोर्ड हमें यूज करने हैं, ठीक है, इतना कार्डबोर्ड हमें काम आएगा। इसका एरिया कैसे निकलेते हो, आपको पता है एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर, या ये लिख दो रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड इन 1 पेन होल्डर, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा, पहले तो इसका कर्ड सरफेस एरिया निकाल दूं मैं, तो वो तो बाहर बाहर का आएगा कर्ड सरफेस एरिया, तो इसके एक बेस भी तो है नीचे, और बेस क्या है, सर्किल के शेप का है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। समझ में आई बात, ये पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा कहां से आया,
ये तो था ही कर्व सरफेस एरिया इस पे, नीचे इसका एक बेस और था, तो बेस का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर सिंपली यहाँ पे लिख दिया। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और ये पाई आर स्क्वायर अलग से लिखना है अपने को। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू अपनी कितनी है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 10.5 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22 सेंटीमीटर, और आर कितना है अपना 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 3, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो, चाहे कॉमन लेके कर लो आप, इनमें 22 और पाई कॉमन आ रहा था, कॉमन लेके भी कर सकते हो। अब सिंपली आप इसको सोल्व कर देना और इसको सोल्व करना आपको, दोनों को सोल्व करके जैसे प्लस में जो आंसर आएगा आपको उस मीटर स्क्वायर को सिंपली क्या करना है 35 स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, कि 35 कंप्यूटर से मल्टीप्लाई कर देना है। सो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इन विद्यालय जो स्कूल था, ठीक है। तो कार्डबोर्ड कितना इसमें चाहिए होगा, कार्डबोर्ड कितना रिक्वायर्ड है 35 बच्चों के लिए, और एक कार्डबोर्ड कितना आएगा, एक कार्डबोर्ड बनाने इतना लगा, तो ये आंसर आ जाएगा अपना मीटर स्क्वायर में, ठीक है। आपने कैसे किया, ठीक है। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपली ऐसे थोड़ा सा अलग अजीब सा तो लग रहा होगा आपको कि सर कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे, लेकिन अगर कैलकुलेशन करने में बैठ गए यहाँ पे, ठीक है। एक तो आपको मैं थोड़ी फास्ट करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी कैलकुलेशन की कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर कैलकुलेशन ही मैंने यहाँ पे की तो आप घर पे इनको सोल्व नहीं करोगे, पहले वीडियो आराम से देखो क्या मैंने बताया, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ो और खुद करो उन क्वेश्चनों को, ठीक है। यहाँ पे आंसर मैच करने हैं, आपको क्या करना है दोनों को इनको अलग अलग सोल्व करना है, प्लस करना है। आपने जो आंसर आए उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करना है 35 से। क्यों करना है ये भी मैंने बताया कि ये तो एक कार्डबोर्ड एक पेन होल्डर बनाने के लिए इतना काम आ रहा है, 35 कंप्यूटर बना रहे हैं, तो इसमें आप कितने को काम आएगा, बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर निकालना है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको बढ़िया अच्छे से समझ में आएगा। तो 13.2 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।